में भूत मुझे क्या है डर, गाँव में भूत मुझे क्या है डर, रास्ते में भूत मुझे क्या है डर। कुएं में भूत मुझे क्या है डर, गाँव में भूत मुझे क्या है डर, रास्ते में भूत मुझे क्या है डर। प्रिया, ओ प्रिया, एक बार पीछे मुड़कर देखो ना। प्रिया, ओ प्रिया, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रिया, ओ प्रिया, एक बार पीछे मुड़कर देखो ना। इस भूतों के रास्ते में सैकड़ों की तादाद में भूत, प्रेत आत्माएं, पिशाच रखवाली करते रहते हैं। रास्ते से किसी को भी जाने नहीं देते थे। इतना ही नहीं, उस रास्ते से किसी भी जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े को भी जाने नहीं देते थे, सबको मार डालते थे। लोग बोल रहे थे पर माना नहीं। वाकई ये भूतों का रास्ता काफी भयानक है और मुझे किसी भी तरह उस बच्ची को बचाना है। ऐसा बोलकर उन विचित्र से दिखने वाले मूर्तियों को देखकर भी ना घबराकर तेजी से साइकिल चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। पीछे ही भूत भी आ रहा था और बड़े प्यार से बुलाने लगा। प्रिया, ओ प्रिया, एक बार पीछे मुड़कर देखो ना। प्रिया, ओ प्रिया, पीछे मुड़कर देखो ना। शिवा भैया ने पहले ही बोला था, चाहे कुछ भी हो जाए पर पीछे मुड़कर नहीं देखना, नहीं तो भूतों के हाथों मारे जाओगे। बिना पीछे देखे तेजी से आगे बढ़ रहा था। हमें लांघकर एक खंबे की छत पर जाना किसी के बस की बात नहीं है। भूतों के रास्तों के बीच में एक खंबे की छत थी। छत पर कौन रहता है, कहाँ रहता है, यह किसी को भी नहीं पता था। कुछ लोग कहते वहां काफी सोना चांदी है, कुछ लोग वहां ऋषि मुनियों की तपस्या वाली जगह कहते, कुछ लोग वहां अप्सराओं का वास समझते और कई लोग वहां यक्षिणी का निवास स्थान मानते थे। उस एक खंबे की छत पर पहुंचना नामुमकिन है। उसके चारों ओर उड़ने वाले पिशाच उसकी रखवाली करते रहते हैं। उस छत के द्वार पर उसरा नामक पिशाच रखवाली करती है। फिर भी कई लोग उस एक खंबे की छत पर चढ़ने की जिद लिए भूतों के रास्ते में प्रवेश कर अपनी जान गंवाते थे। इसी बीच भूतों के रास्ते से बहुत दूर मनिकापुर नामक गांव था। मनिकापुर गांव के जमींदार राम राजा जी बहुत ही नेक और सज्जन व्यक्ति थे। आज उनका जन्मदिन है। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ उपहार लिए अलग अलग गांव के जमींदार और उनके चाहने वाले उनसे मिलने मनिकापुर गांव पहुंच गए। राम राजा जमींदार जब वहां पहुंचे, वहां काफी सारे बुजुर्ग, महिला और आदमी लोग उन्हें जन्मदिन के लिए मुबारकबाद देने के लिए आए थे। उन सबके बीच आकर एक बुजुर्ग व्यक्ति, शरीर पर कपड़े नहीं थे, एक छोटी सी लंगोट पहने बड़ी सी हाथगाड़ी को खींच कर लाया। उसके ऊपर का कपड़ा हटाने पर बड़ी सी बिच्छू की मूर्ति थी, जो असल में बहुत ही बड़ी थी।
मालिक, ये मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया हुआ किच्चू है, आपके जन्मदिन का उपहार। क्या कहा? किच्चू? ये क्या बड़ा अजीब नाम है। वैसे भी मैं इस बिच्छू की मूर्ति का क्या करूँगा? ये मूर्ति नहीं है मालिक, ये किच्चू है। ये चाबी से चलता है, इसीलिए इसका नाम है किच्चू। क्या कहा? चाबी से चलेगी? अरे वाह, बहुत बढ़िया है तुम्हारा किच्चू। ये चलता ही नहीं मालिक, उड़ता भी है। नामुमकिन। अरे क्या कभी मूर्ति भी उड़ती है? मैं नहीं मानता। अगर मैं उड़ा कर दिखाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? तुम जो मांगोगे वो दूंगा। अगर तुम्हारा खिलौना नहीं उड़ा तो तुम्हारा सर उड़ जाएगा, याद रखना। ठीक है? ठीक है, मेरे किच्चू की शक्ति आपको दिखाता हूँ। जयवर्धन दादा सीधा जाकर उस बिच्छू के ऊपर बैठ गया और बटन दबाकर रैया 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 रैया। ऐसा कहते ही वह बिच्छू हवा में उड़ने लगा। और आसमान का एक चक्कर लगाकर फिर से उस जमींदार के सामने उतर गया। सारे लोग नीचे से आश्चर्य के रूप में इस नजारे को देख रहे थे। जमींदार राम राजा को यह सब देखकर काफी आश्चर्य हुआ। अद्भुत दादा, अद्भुत। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन तुम तो बहुत महान निकले। मैंने आज तक ऐसी उड़ने वाली वस्तु नहीं देखी। मुझे इतना अनमोल उपहार देने के लिए शुक्रिया। बोलो दादा, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। मेरे मांगने के बाद नहीं है, नहीं हो सकता, ऐसा मत बोलिएगा। मेरी जुबान मतलब जुबान। क्या चाहिए बोलो? धन, दौलत, हीरे जवाहरात या फिर खेत खलिहान चाहिए? मांगो मांगो। तुम्हारी लड़की से शादी करूंगा। क्या क्या कहा? मेरी बेटी से विवाह करोगे? नामुमकिन। अपनी जुबान से पलट जाओगे मालिक। जमींदार राम राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दिए गए जुबान से पलट जाना मतलब मौत को गले से लगाने वाला वंश था उनका। यह सब देख रहा था उनका बेटा जमींदार कार्तिक वहां आकर, पिताजी, ये बिच्छू की मूर्ति कैसे उड़ सकती है? ये मुझे कोई मायावी जादूगर लग रहा है। मैं उस बिच्छू को चला कर आता हूँ। तक आप बहन से इस बुढ़े से शादी के बारे में कुछ भी मत बताना। मैं तुरंत जाके आता हूँ। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। ऐसा अपने पिता से बोलकर उस किच्चू पर बैठकर बटन को दबाकर, उड़ किच्चू उड़, उड़ किच्चू उड़। ऐसा बोलने पर हवा में ऊपर उठने लगा और रैया रैया कर आकाश में काफी ऊपर उड़ गया। लेकिन ऊपर उड़ने का बटन तो पता था, लेकिन नीचे कैसे आए यह कार्तिक को पता नहीं था। वह बहुत कुछ बटन दबा रहा था, लेकिन नीचे नहीं आ पा रहा था। तभी उस किच्चू के सिर पर लगा एक बटन दबाया कि बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कार्तिक इधर उधर देख रहा था। इसे नीचे कैसे उतारा जाए? कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नीचे कूदने के लिए जमीन भी दिखाई नहीं दे रही है। अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ने पर आकाश में उड़ते हुए उसे एक छोटा घर जैसा दिखाई दिया। किच्चू के उसके ऊपर से जाते समय वह नीचे कूद गया। जैसे ही वह नीचे कूदा, वह बिच्छू वाला रथ भी वही आसमान में एक जगह रुक गया। ये तो कोई भवन जैसा लग रहा है। नीचे उतरकर मुझे घर चले जाना चाहिए। ऐसा कहकर नीचे देखने पर जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ बादल ही बादल। इसका मतलब ये भवन बादलों के बीच में है। इतनी ऊंची भवन तो मैंने आज तक नहीं देखी, ना ही कभी सुना था। ऐसा सोचकर उस भवन में चलते ही जा रहा था कार्तिक, और उसे एक सुंदर लड़की खड़ी हुई दिखी। वो कार्तिक को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगी। डरो मत, मैं मनियाला गांव के जमींदार का बेटा कार्तिक हूँ। मेरी वजह से आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। ऐसा कहकर वह यहाँ कैसे आया, ये सारी बातें विस्तार में बताने लगा। मेरा नाम दीपाली है।
जब मेरी उम्र 5 वर्ष की थी तब एक तांत्रिक ने मुझे यहाँ लाकर इस एक कमरे की छत पर छुपा दिया था। जब मेरी आयु 19 वर्ष की होगी तब वो तांत्रिक मुझसे शादी करके अपनी पत्नी बनाकर हस्तरिगा नामक शैतान जादूगर के सामने बलि देकर अमरत्व का वरदान पा लेगा। यह सब मुझे उसरी पिशाची ने बताया। उसरी पिशाची मेरी बचपन से रखवाली करने वाली पिशाच है। मुझे खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, सारी चीजें उसरी पिशाची प्रबंध करवाती है। वह देखो, उसरी पिशाची आ रही है, तुम छिप जाओ। उसरे पिशाच से छिपकर कार्तिक एक कोने में छिप गया। उसरे पिशाच दीपाली के लिए खाने के लिए खाना लाकर सुगंध, मानव सुगंध, भूतों के रास्तों को पार कर 99 भूतों को लांग कर एक खंबे की छत पर चढ़कर मुझे पार कर कैसे कोई मानव आ गया। ऐसा बोलकर अपने मुंह से कार्तिक के ऊपर अग्नि वर्षा बरसाने लगी। उससे बचते हुए, भागते हुए बाहर आकर छत पर चढ़कर, गुंबद पर चढ़कर बहुत ही मुश्किल से कीचू को पकड़कर, उड़ किच्चू उड़ उड़। ऐसा बोलने पर किच्चू वहां से रे रे करते हुए निकल गया। उसरे पिशाच के अग्नि वर्षा से बचते हुए वहां से निकल गया। किच्चू ने कार्तिक को वहां से सीधा ले जाकर उसके घर में पहुंचा दिया। किच्चू से उतरते ही कार्तिक ने सारी बातें अपने पिता को बताई। इस किच्चू को हमें देने वाले जयवर्धन दादा कहाँ है पिताजी? उस खिलौने नुमा बिच्छू में उड़कर जब तुम बहुत समय तक नहीं आए तब मैंने उस शैतान जादूगर को बंदी बना लिया। कार्तिक संदेह में आकर, यह क्या हुआ? मैंने किच्चू को संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन नीचे नहीं ला पाया और अब बिना कुछ किए मैं सीधा घर तक कैसे आ गया? जयवर्धन दादा को बंदी गृह में जाकर कार्तिक ने पूरी बात बताई। ये उड़ने वाले बिच्छू का क्या रहस्य है? इस उम्र में तुमने मेरी बहन से शादी करने का प्रस्ताव क्यों रखा? असल में तुम कौन हो? मेरा नाम जयवर्धन है। आज से 13 साल पहले एक तांत्रिक ने मेरी बहन दीपाली का अपहरण कर लिया। दीपाली को ढूंढ कर लाने वाले को मैं अपनी समस्त संपत्ति दे दूंगा, ऐसा कहकर मेरे पिता जमींदार वेलांगी ने पूरे गांव में ढिंडोरा करवाया। कई साहसी लोगों ने उसकी खोज में जंगल, समुद्र, पहाड़ एक कर डाले। 10 साल बाद भूतों के रास्ते के बारे में पता चला। उस रास्ते में जाने वाले लोगों को वहां रखवाली कर रहे भूत मार डालेंगे। यह जानकर मैंने ही वहां जाकर अपनी बहन को बचाने का निर्णय लिया और अपने मित्र रवि वर्मा के साथ उन भूतों के रास्ते पर चला गया। भाग जाओ मित्र, भाग जाओ। ऐसे भागकर जाते हुए मेरे पीछे एक भूत उड़कर आ गया। किसी तरह मैंने उन भूतों के रास्ते के मुख्य द्वार को पार किया, लेकिन उस भूत ने अपने मुंह से काला धुआं छोड़ा। उससे मेरे पूरे शरीर में झुर्रियां आ गई, पूरे बाल सफेद हो गए और मैं बुजुर्ग इंसान में बदल गया। किसी तरह मौत के मुंह से बाहर निकलकर मेरा दिमाग, मेरी पूरी धन दौलत लगाकर पूरे 4 साल की मेहनत के बाद मैंने इस उड़ने वाली बिच्छू मूर्ति को बनाया और उसके ऊपर चढ़कर मैं अपनी बहन की रक्षा करने वाले को ढूंढने के लिए निकल गया। और फिर मेरी मुलाकात तांत्रिक दादी से हुई। क्या तुम्हारी बहन कन्या राशि में पैदा हुई? हाँ दादी। तुम भी कन्या राशि में पैदा हुए हो? हाँ दादी, हाँ। समझ में आया। तुम जाकर एक कौवा लेके आओ। मैं कपाला होमम कर कर कमला की आत्मा का आवाहन करूंगी। जयवर्धन के द्वारा लाए गए कौवे की बलि देकर लेकर मंत्र पढ़ने लगी। ओम फट स्वाहा,
ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। अग्निकुंड से काला धुआं निकलकर उसमें से कमला की आत्मा बाहर आकर, क्या चाहिए दादी, मुझे किस लिए बुलाया? उस भूतों के रास्ते में क्या चल रहा है? दीपाली को कौन उठाकर ले गया है? कबीरा, महातांत्रिक कबीरा उठाकर ले गया है दीपाली को। 99 भूत प्रेत पिशाच उसके अधीन में रहते हैं। वह बलि के लिए दीपाली को लेकर गया है। कन्या राशि में पैदा हुए पति पत्नी के कन्या राशि में पैदा हुई दूसरी संतान को 19 वर्ष लगते ही उससे शादी कर और उसी दिन आस्त्रिका को बलि देने से अमरत्व का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वह दीपाली को अगवा कर उसे एक खंबे की छत पर लेकर गया है। वह छत भूतों के रास्ते में पड़ता है। अगर वहां जाना है तो कई भूतों को पार करके जाना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। मैं भी गुलाम बनकर भूतों के रास्ते में पहरा दे रही हूँ। अगर कबीरा को मार दिया जाए तो? उसके प्राण उसके पास नहीं है। उसके प्राण कहाँ है, केवल उसरी पिशाच को बस पता है। वो अंगुलिका पहाड़ियों की गुफा में पिछले 13 साल से आंखें बंद कर दीक्षा में बैठी है। उन पर्वतों के चारों ओर भूत पिशाच लगातार घूमते हुए पहरा देते रहते हैं। फिर अभी हम दीपाली को कैसे बचा सकते हैं? शुक्रवार के दिन पुष्पी नक्षत्र में पैदा हुए, माथे पर सूर्य चक्र की निशानी लिए व्यक्ति ही दीपाली को बचा सकता है। कबीरा को अगर मारना है तो उसरे पिशाच को अपने वश में करना ही होगा। इतना सब बताकर कमला वहां से गायब हो गई। दादी, अभी माथे पर सूर्य चक्र की निशानी लेकर पैदा हुए व्यक्ति को मैं कहाँ से ढूंढूं? अगले पौर्णिमा में दीपाली 19 वर्ष की हो जाएगी। घबराओ मत, मैं हूँ ना। ऐसा बोलकर दादी ने अपने रखे अंजना दर्पण में देखकर, इस प्रकार मैं तुम्हारे पास जानबूझ कर आया। उस उड़ने वाले बिच्छू को बिना कुछ किए ठीक मुझे यहाँ कैसे लेकर आ गया? हाँ, यह देखो, इस वज्र में इसे आज्ञा देने से वह कहीं भी हो इसमें दिख जाता है। ठीक है, फिर मैं जाकर दीपाली को बचा कर लाता हूँ। ये लो, इसे अपने पास रख लो। उस उसरी पिशाच को अपने वश में करने का मंत्र बिच्छू के पूंछ में है। मेरी बात सुनो। ऐसा कहकर कान में कुछ बताया। कीचू पे चढ़कर वज्र में कहाँ जाना है बताया। हवा में उड़ते हुए कीचू रैया रैया करते हुए सीधे एक खंबे की छत पर पहुंच गया। छत से कूदकर नीचे भवन में जाकर दीपाली को पूरी बातें विस्तार में बताई। चलो दीपाली, यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहते हुए बाहर निकलते ही उसरी पिशाच भी वहां आ गई। जमींदार कार्तिक के ऊपर अग्नि वर्षा बरसाने लगी। दोनों उस अग्नि वर्षा से बचते हुए जैसे ही कीचू पर चढ़े, उसरी पिशाच उस पर भी अग्नि वर्षा बरसाने लगी। उस अग्नि वर्षा से कीचू के 2 टुकड़े हो गए। मुझसे तो बच नहीं सकता रे, अब कैसे जाएगा यहाँ से? उस कबीरा की तुमसे शादी करने से पहले ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा दीपाली। ऐसा कहकर अपने साथ लाए हुए मंगलसूत्र को निकालकर दीपाली के गले में बांध दिया। तुरंत ही गुफा में दीक्षा पर बैठे कबीरा ने अपनी आंखें खोली। जा, मैं जिस बलि देने वाली कन्या से विवाह करना चाहता था उससे किसी और ने विवाह कर लिया और मेरी दीक्षा भंग कर दी। अरे मेरे भूत पिशाच की सेनाओं, जाओ और जाकर उसे और उसकी पत्नी दीपाली को मार डालो, तभी मुझे शांति मिलेगी। कीचू के टूट जाने की वजह से वह से किस तरह बच के निकला जा सकता है, यह सोच रहे कार्तिक को जयवर्धन के द्वारा बताए बातों को याद कर उसरी पिशाच के पति की आत्मा को मांत्रिक दादी ने वश में कर लिया था। उस आत्मा को बिच्छू के एक शीशी गुंडी में बंद कर दिया है। जरूरत पड़ने से उसका उपयोग करो। तुरंत ही उस बिच्छू की गुंडी से उस शीशी को निकालकर, उसरी, ये लो तुम्हारे पिता की आत्मा। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो इस आत्मा को मैं भस्म कर दूंगा।
अपने पत्नी की आत्मा को देखकर उस पिशाच को होश आ गया, कबीरा के वश से बाहर आ गई। नहीं नहीं, मेरे पति की आत्मा को छोड़ दो, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। मुझे और दीपाली को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से तुम दोनों को बाहर भी निकालूं तो कबीरा के साथ दे रहे 99 भूत प्रेत तुमको नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। अगर ऐसा है तो पहले उस कबीरा को मारना पड़ेगा। उसके प्राण कहाँ है बताओ। इस एक खंबे की छत के 19वें खिड़की के अलमारी में रखे मेंढक में है। दीपाली और कार्तिक दोनों उस छत से उतरकर उस 19वें खिड़की पर पहुंच गए। उनके ऊपर बहुत सारे भूत एक साथ आ रहे थे। बिना विलंब किए उस मेंढक को चाकू से घोंप कर मार डाला। उसी समय उन गुफाओं में बैठा कबीरा का भी कपाल फूट गया और वह मर गया। सारे भूत जो उसके वश में थे वापस लौट गए। उस पिशाच बोतल से अपनी पति की आत्मा को लेकर चली गई। एक खंबे की छत से उतरकर दीपाली और कार्तिक दोनों भूतों के रास्ते में चलते हुए जा रहे थे। उनके गांव मनिकापुर पहुंचने पर दीपाली और कार्तिक दोनों की एक बार फिर से भव्य रूप से शादी कराई गई। जमींदार राम राजा की बेटी अमूल्या का दिए गए वचन के अनुसार जयवर्धन दादा से शादी कराई गई। शादी होते ही बुजुर्ग दिख रहे जयवर्धन दादा फिर से युवा बन गए। तुम्हारे शादी के दूसरे ही क्षण विष से प्रभावित तुम्हारा शरीर पुनः ठीक हो जाएगा और तुम फिर से जवान हो जाओगे। जीजा जी, मेरे वजह से आपका किच्छू टूट गया और उसे चलाने वाला ये वज्र मेरे पास रह गया। ये लीजिए, इसे रख लीजिए, ये आप ही का है। आपको बताना भूल गया साले साहब कि इस किच्छू का कभी अंत नहीं हो सकता। उड़ किच्छू उड़। ऐसा कहते ही खंबे की छत पर किच्छू के पड़े हुए टुकड़े पुनः आपस में जुड़कर हवा में रैया रैया कर वापस उन्हीं के सामने आकर प्रकट हुई। ओहो, ऐसा हो सकता है। इस बात से अनजान मैं और दीपाली कई दिनों तक पैदल चलकर यहाँ पहुँचे हैं।